बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और मार्केट मेकर्स जो है वो वी वैप इंडिकेटर को इतना डीपली क्यों देखते हैं और इसी इंडिकेटर का वो यूज़ क्यों करते हैं मार्केट में एंटर करने के लिए या फिर एग्जिट करने के लिए। और अगर आप लोग पता करना चाहते हैं कि मार्केट का बायस क्या है, वेदर मार्केट बुलिश है या मार्केट बेरिश है, तो ये सारा कुछ आप लोग किस तरह से पता कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम एक बेस्ट इंडिकेटर के थ्रू, दैट इज़ वी वैप। वी वैप एक बेस्ट ट्रेडिंग इंडिकेटर है एंड वाइडली यूज इंडिकेटर है, बिकॉज ये आपको सिर्फ प्राइस के बारे में नहीं बताता बल्कि प्राइस और वॉल्यूम दोनों का आपको एवरेज देता है। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द ट्रेडिंग, प्राइस एंड द वॉल्यूम। और अगर आप लोग प्राइस और वॉल्यूम के साथ अपनी ट्रेडिंग करना सीख गए, इन दोनों चीज़ों का, क्योंकि मार्केट के ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट प्राइस और वॉल्यूम का ही होता है, तो आप लोग बहुत ज़बरदस्त किस्म की ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये वाला कोर्स बहुत ज़्यादा चीज़ें सिखाने वाला है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट इज़ वी वैप? वी वैप आखिर है क्या? वी वैप की एब्रिविएशन वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है। मीन्स ये आपको सिर्फ वॉल्यूम की नहीं बल्कि प्राइस की भी एवरेज देता है। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये वाला इंडिकेटर वर्क कर रहा होता है, दैट इज दिस: समीशन प्राइस इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो आपको वॉल्यूम एंड प्राइस दोनों का जो है ये एवरेज दे रहा है। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इस इंडिकेटर को बड़ी बड़े बैंक्स, फंड जो हैं, बड़े बड़े बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इस इंडिकेटर का यूज़ करते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि उन्होंने मार्केट में कब एंटर होना है, कब एग्जिट होना है, कहाँ से उन्होंने बाइंग करनी है एंड कहाँ से उन्होंने सेलिंग करनी है। और इसी तरह ये आपको मार्केट का डेली बायस बता देता है कि वेदर मार्केट इज़ बुलिश और मार्केट इज़ बेरिश। वीवैप इंडिकेटर जो है वो आपको फेयर वैल्यू जो है वो देता है मार्केट की। ये आपको इंस्टीट्यूशनल बेंचमार्क्स दे रहा होता है, विच मीन्स कि ये आपको स्टैंडर्ड फंड्स के, आपको जो एग्जीक्यूशन जो प्लान्स होते हैं उनकी क्वांटिटी, उनकी क्वालिटी, ये सब कुछ जो है बता रहा होता है लार्ज ऑर्डर्स की। ठीक है, कि आप इधर जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या चीज़ प्लान कर रहे हैं। ठीक है, मार्केट की ट्रेंड डायरेक्शन बताता है, उसके अलावा आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी देता है। अगर आप देखें वी वैप के ऊपर वाला जितना भी एरिया होता है, वी वैप के ऊपर वाला एरिया वो हमारे पास प्रीमियम जोन होता है। वी वैप के नीचे वाला जो जोन होता है हमारे पास, दैट इज़ डिस्काउंट जोन। प्रीमियम जोन के अंदर आप लोगों को पता है जब भी प्राइस की, जो किसी भी चीज़ की जब प्राइस ज़्यादा होती है, प्रीमियम में आती है, तो वो चीज़ जो है उसकी प्राइस ड्रॉप कर जाती है। एंड जब भी किसी भी चीज़ की प्राइस डिस्काउंट रेंज के अंदर आती है, तो डिस्काउंट जब भी किसी चीज़ पे लगता है, आप लोगों को पता है उस चीज़ की जो प्राइस है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, लोग उसको ख़रीदना स्टार्ट कर देते हैं। जब भी कोई चीज़ डिस्काउंट जोन में आएगी तो उसकी बाइंग ज़्यादा होगी, एंड जब बाइंग ज़्यादा होगी तो वो चीज़ वहाँ से पंप कर जाएगी। एंड दिस इज़ हाउ दिस थिंग एक्चुअली वर्क्स। अब हम लाइव मार्केट के ऊपर चलते हैं एंड अंडरस्टैंड करते हैं वी वैप आखिर है क्या, आप लोगों ने इस इंडिकेटर को किस तरह से यूज़ करना है, इसके कहाँ कहाँ पे कौन कौन से यूजेस हैं। तो हम आ चुके हैं लाइव मार्केट के ऊपर। यहाँ पे अगर आप देखें ये वाला इंडिकेटर, दिस इज़ एक्चुअली वी वैप। एंड ये जो मैंने सेटिंग की हुई है ये एक्चुअली मेन लाइन है वी वैप की। ठीक है, ब्लू लाइन। तो आप लोगों ने इसकी कौन सी सेटिंग करनी है मैं आपको सेटिंग्स के बारे में बता देता हूँ। बट बिफोर मूविंग टुवर्ड्स दिस सेटिंग, मैं आपको एक और बात बता दूँ कि ये जो अबव लाइन है, दिस इज़ द सेम स्टैंडर्ड डेविएशन अबव दिस लाइन, एंड ये जो नीचे वाली लाइन है ये भी सेम स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो दिस जो है वेटेड एवरेज लाइन है। अब हम देखते हैं सेटिंग्स इसकी कौन सी हैं। अगर आप सेटिंग्स देखें तो स्टाइल के अंदर मैंने ये वाला स्टाइल किया हुआ है, आप लोग इसको कॉपी कर सकते हैं फॉर बेटर एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग। बाकी आप अपने चार्ट्स के हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर हम इनपुट देखें तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इनपुट्स हैं, जिसमें सेशनल इनपुट जो है वो इसका डिफ़ॉल्ट इनपुट हुआ हुआ होगा। सेशनल इनपुट आखिर आपको बताता क्या है? सेशनल इनपुट आपको सेशन के हिसाब से, मार्केट में जो न्यूयॉर्क सेशन, लंदन सेशन और बाकी सेशंस होते हैं, एशिया सेशन, सिडनी सेशंस और बाकी जो सेशन होते हैं, उस हिसाब से आपको ये बता रहा होता है कि मार्केट की एवरेज वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम एंड प्राइस का एवरेज बता रहा होता है। बट जब आप इसको जो है सेशन की बजाय वीक पे करेंगे तो आपको वीकली मार्केट बायस मिलेगा, जो कि कंपैरेटिवली सेशन की निस्बत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड मैं पर्सनली प्रेफर भी वीकली ही करता हूँ। ठीक है, तो आपने वीकली का यूज़ करना है। सो दिस इज़ हाउ हम लोग इस इंडिकेटर को सेटिंग के थ्रू यूज़ कर रहे होते हैं। अब हम इसकी मार्केट में इंपॉर्टेंस देखते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इस इंडिकेटर के बारे में, दैट इज़ कि ये जो ब्लू लाइन है ये मेन लाइन है जो कि आपको एज अ मैग्नेट यहाँ पे वर्क कर रही होती है। एज अ मैग्नेट वर्क करने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर प्राइस हमारे पास इस जोन के ऊपर है तब प्राइस इस जोन की तरफ अट्रैक्ट होती है। ये जोन मार्केट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। इसी तरह अगर मार्केट की जो प्राइसेस हैं वो इस जोन के नीचे हैं तो ये वाला जोन
मार्केट को यहाँ से भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये जोन हमारे पास एक इंपॉर्टेंट जोन होता है। एक चीज़ जो हमने इस जोन के बारे में पढ़ी दैट इज़ कि जो ये वाला जोन है ये मार्केट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, एंड दिस इज़ व्हाट वी हैव स्टडीड। अभी तक हमने ये चीज़ें पढ़ी, ठीक है। अब दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि ये जो जोन है ये एज अ सपोर्ट जोन भी वर्क कर रहा होता है, एज अ रेजिस्टेंस जोन भी वर्क कर रहा होता है। तो ये एक अच्छा सॉलिड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। द थिंग आई एम टेलिंग यू और एक्चुअली द फंडामेंटल्स, ठीक है, ये मार्केट के एक्चुअली फंडामेंटल्स हैं। ये एक्चुअली इस जो हमारे पास इंडिकेटर है इसके फंडामेंटल्स है सारे के सारे, ठीक है। सो ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग इसको अपने माइंड में रखिएगा बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडिकेटर। आपको इसके फंडामेंटल्स पता होने चाहिए, ठीक है। द फर्स्ट फंडामेंटल वाज कि ये जोन मार्केट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। द सेकंड वाज कि ये एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी वर्क कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल इफ यू विल सी हियर कि मार्केट ने इस जगह को बड़ी रिस्पेक्ट दी एंड पम्प्ड फ्रॉम हियर, इट मींस मार्केट ने इस जोन को रिस्पेक्ट दी एंड एज अ सपोर्ट जोन रिस्पेक्ट दी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें मार्केट रिस्पेक्टेड दिस जोन अगेन, यहाँ पे मार्केट ने इस जोन को रिस्पेक्ट किया, ठीक है। तो ये हमने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे स्टडी की कि मार्केट ने इस जोन को इंपॉर्टेंस दी होती है, ठीक है, एज अ सपोर्ट एंड एज अ रेजिस्टेंस एज वेल। तो ये हमारे पास सॉलिड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है पॉइंट है। लेकिन आपने इस जोन को कभी भी एज अ लाइन ट्रेड नहीं करना, आपने एज अ जोन ट्रेड करना है। व्हाट इज मीन बाय दैट, लेट मी क्लैरिफाई। अगर आप देखें यहाँ पे तो मार्केट इस जोन के नीचे भी गई, मार्केट ने एग्जैक्ट इस जोन को जो है वो रिस्पेक्ट नहीं दी, बल्कि मार्केट ने एक जोन को रिस्पेक्ट दी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखें, अगर हम इस जोन को यहाँ पे यूँ मार्क करें तो ये एक पूरा जोन है जिसको मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है, ठीक है। तो आपने इस लाइन को एज अ लाइन नहीं बल्कि एज अ जोन रिस्पेक्ट करनी है। तो ये हमने यहाँ पे इसका सेकंड फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर किया। अब थर्ड जो चीज़ ये हमें बता रहा होता है दैट इज मार्केट बायस। व्हाट इज मीन बाय मार्केट बायस? मार्केट बायस इज समथिंग दैट वी कैन से कि मार्केट जो है वेदर मार्केट इज बुलिश, मार्केट बुलिश है या मार्केट बेरिश है, ये जो चीज़ बताती है दिस इज मार्केट बायस। तो अगर आपने मार्केट बायस पता करना है कि मार्केट ओवरऑल बुलिश है या बेरिश है, तो आपके लिए ये वाला इंडिकेटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप 30 मिनट के टाइम फ्रेम या थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जाएं, अगर मार्केट इस जोन के ऊपर है इट मींस मार्केट इज बुलिश। अगर मार्केट इस जोन के नीचे ट्रेड कर रही है दैट मींस मार्केट इज बेरिश राइट नाउ एंड यू शुड बी सीकिंग फॉर द बेरिश ट्रेड्स, ठीक है। आपको बेरिश ट्रेड्स जो है वो देखनी है इंस्टेड ऑफ बुलिश ट्रेड्स, ठीक है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस की, इस चीज़ को अपने माइंड में रखिएगा। तो स्ट्रैटेजी नंबर 1, मॉड्यूल नंबर 1 आपको वेलकम करता हूं। अब हम इस स्ट्रैटेजी को कवर अप करने से पहले कुछ बेसिक्स को कवर अप करेंगे, एंड दैट इज कि अगर मार्केट प्राइस जो है, इफ मार्केट इज अबव दिस पर्टिकुलर प्राइस, मार्केट इस अपने जो वी वैप के लेवल से अबव है, ठीक है, एंड आपको मैंने बताया था एक स्टैंडर्ड डेविएशन का लेवल, ठीक है। फॉर एग्जांपल वी हैव अ स्टैंडर्ड डेविएशन लेवल अबव हेयर एंड अ स्टैंडर्ड डेविएशन लेवल बिलो दिस जोन, ठीक है। हमें अब ये लेवल्स मैं किस लेवल को मेंशन कर रहा हूँ, दिस इज द लेवल जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया, दिस इज द लेवल जिसको मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन लेवल कह रहा हूँ, दिस इज द ईएमए लाइन। अगर मार्केट इस जोन के ऊपर है एंड मार्केट जो है वो इस जोन को ब्रेक कर देती है, इस जोन को मार्केट ब्रेक कर देती है एंड मार्केट ऊपर ट्रेड कर रही है, देन आपने वेट करना है कि मार्केट इस स्टैंडर्ड डेविएशन लेवल के अंदर आए, ठीक है। इफ मार्केट जो है वो यहाँ पे अंदर आ जाती है इस जोन के अंदर, देन हम लोग जो है वो डिसाइड कर रहे होंगे सेलिंग ट्रेड्स को। द रीजन बिहाइंड दैट इज, आपको मैंने बताया था कि ये जोन एज अ मैग्नेट वर्क कर रहा होता है, ठीक है। दिस जोन इज वर्किंग एज अ मैग्नेट एंड फॉर दैट रीजन हम लोग जो है वो सेलिंग ट्रेड्स को डिसाइड कर रहे होंगे एंड हम यहाँ पे जो है वो एक सेल ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे मार्केट के अंदर। एंड ये एज अ मैग्नेट वर्क कर रहा है तो हमारा टारगेट यहाँ पे ही होगा एंड हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे किसी इंपॉर्टेंट जोन के ऊपर रखा हुआ होगा हमने, ठीक है। सो दिस इज हाउ दिस ट्रेड एक्चुअली वर्क्स। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में, एंड दैट इज अगर मार्केट नीचे से इस जोन को ब्रेक करती है देन व्हाट विल वी डू। अगर मार्केट नीचे वाले स्टैंडर्ड डेविएशन लेवल के नीचे क्लोज करती है, ठीक है, अगर मार्केट इस जोन के नीचे क्लोज करती है एंड मार्केट इज एक्चुअली ट्रेडिंग एट दैट पर्टिकुलर जोन, ठीक है, मार्केट यहाँ पे ही कहीं ट्रेड कर रही है, मार्केट के मल्टीपल कैंडल्स हैं, ठीक है, मार्केट यहाँ पे ही कहीं पर ट्रेड कर रही है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग वेट करेंगे मार्केट इस जोन के अंदर क्लोजिंग दे, एंड एज मार्केट विल गिव अस द क्लोजिंग इन दिस जोन वी विल बी सीकिंग फॉर द बुलिश ट्रेड्स, एंड हम लोग यहाँ पे जो है इस जोन को टारगेट कर रहे होंगे एंड अपना स्टॉप लॉस जो है टारगेट जो है वो हमने इस जोन के ऊपर रखा हुआ होगा, बिकॉज मैंने आपको ऑलरेडी ये बात बताई हुई है कि मार्केट का ये वाला जोन जो है ये एज अ मैग्नेट वर्क कर रहा होता है। अब हम इसके फंडामेंटल्स की एक और इंपॉर्टेंट बात को यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि ये जो जोन है ये एज अ मैग्नेट वर्क क्यों कर रहा होता है। इसके पीछे की रीज़न ये है कि ये वो जोन होता है जहाँ पे बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े बड़े बैंक्स हैं, वो प्लानिंग कर रहे होते हैं या एग्जिट कर रहे होते हैं मार्केट से, या फिर
वो बुकिंग कर रहे होते हैं या फिर वो एंट्री कर रहे होते हैं मार्केट के अंदर। तो ये बड़ा जोन इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए इसी वजह से। तो इसी वजह से हम इस जोन को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं। ठीक हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं इस सारी चीज़ों को लाइव मार्केट के अंदर एंड देखते हैं इस चीज़ ने लाइव मार्केट के अंदर किस तरह से वर्क किया। तो अगर आप यहाँ पे देखें, आप लोगों के सामने हमारे पास जो है वो मार्केट इस जोन के अबव थी, इस स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रही थी। एंड एज मार्केट गिव अस द क्लोजिंग इनसाइड दिस जोन, हम लोगों का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम लोगों ने इस जोन के जो ऊपर है हम लोगों ने इंपॉर्टेंट जोन्स ढूंढने हैं जहां पे हम ट्रेड एग्जीक्यूशन कर सकें। इंपॉर्टेंट जोन के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे अगर आप देखें ये वाला जो हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक है इज एन इंपॉर्टेंट जोन। अगर आप ये वाला जोन देखें, दिस इज एन फेयर वैल्यू गैप, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट जोन अप राइट देयर। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट जोन है यहाँ पे। एंड हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वी विल प्लान आवर ट्रेड हेयर एंड और हेयर, दिस इज टोटली डिपेंडेंट ऑन यू। अगर आप चाहें तो आप दो एंट्रीज भी ले सकते हैं, एक एंट्री आप यहाँ पे लगा सकते हैं एंड स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हैं, और दूसरी एंट्री जो है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं एंड स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम यहाँ पे इसको कंसिडर करें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, एंड अपना टारगेट हम इस जोन के ऊपर रखते हैं, ठीक है, एंड देन यू कैन सी दिस कि मार्केट ने अपना टारगेट जो है वो अचीव किया एंड हमें एक बहुत ज़्यादा अच्छी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो भी मिल गई। तो इस तरह से इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ने यहाँ पे वर्क किया मार्केट ने, कि इस जोन ने जो है वो एज अ मैग्नेट वर्क किया एंड मार्केट को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। अगर हम आगे बढ़ें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट वॉज ट्रेडिंग आउटसाइड दिस जोन, मार्केट एक दफ़ा अंदर भी गई इस जोन के, एंड दिस इज़ द डेंजर जोन फॉर यू गाइस। अब इसके पीछे की रीज़न क्या है, कुछ लोग जो है वो इस जोन के अंदर जो है वो स्टॉप लॉस प्लेसमेंट गलत करते हैं जिसकी वजह से उनके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेसमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर मार्केट यहाँ पे अंदर गई, मार्केट ने क्लोजिंग दी, देन वी विल बी सीकिंग फॉर द इंपॉर्टेंट जोन। यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट जोन कहाँ पे है, अगर मैं बताऊँ तो मेरे नज़दीक दिस जोन इज़ एन इंपॉर्टेंट जोन एज अ, ठीक है, इंपॉर्टेंट जोन ये वाला जोन वर्क कर रहा है एज अ काइंड ऑफ, आप कह लो कि ऑर्डर ब्लॉक वर्क किया इस जोन ने यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, एंड हम लोग जो अपना स्टॉप लॉस है वो प्लेस कर रहे होंगे समवेयर लाइक हेयर, यहाँ पे हम कहीं अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर रहे होंगे बिलो दिस जोन। ये जो स्टॉप लॉस प्लेसमेंट है इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसके ऊपर इंशाल्लाह एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊँगा, क्योंकि अगर आपको स्टॉप लॉस प्लेसमेंट ही नहीं आती देन आपके स्टॉप लॉस हंट होंगे वो इधर जितनी मर्जी अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर रहे हो। तो स्टॉप लॉस प्लेसमेंट जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। अगेन आपका टारगेट जो है वो यहाँ पे कहीं होगा एंड आप यहाँ पे आपका टारगेट अचीव हो रहा है एंड यू आर गेटिंग वेरी गुड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एज वेल। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये वाला जोन एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन भी वर्क कर रहा होता है, तो हमने इसको एज अ सपोर्ट एंड अ रेजिस्टेंस जोन किस तरह वर्क के अंदर लेकर आना है, दिस इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, आपने इस जोन का किस तरह से यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट इस जोन के ऊपर है एंड मार्केट इज ट्रेडिंग अबव दिस जोन, ठीक है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट कि यहाँ पे आपके पास कौन सा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वाला जोन हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, आपने इस जोन को जो है वो मार्क कर लेना है। ठीक है, यू हैव टू मार्क दिस जोन एंड इन फ्यूचर मार्केट इस जोन को रिस्पेक्ट दे रही होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मार्केट अबव गई एंड हमने जो है अपना एक नया यहाँ पे जोन सेटअप किया, हमने एक नया जो है वो जोन बनाया, दैट इज़ दिस। मार्केट यहाँ पे आई, हमें एक छोटे जोन के ऊपर, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर हमने मूव कर जाना है एंड छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर वी विल हैव वेरी ग्रेट एंट्रीज। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे मूव करें तो अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास एक छोटे लेवल पे एक जोन है, दैट इज़ दिस ऑर्डर ब्लॉक, एंड आपने इस ऑर्डर ब्लॉक को भी ट्रेड करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, यहाँ पे आप जो है वो अपनी एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप अपनी एंट्री कर सकते हैं, स्टॉप लॉस अपना यहाँ प्लेस कर सकते हैं, टारगेट आप इसके अबव को रख सकते हैं एंड यू विल हैव अ ग्रेट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एंड अ ग्रेट ट्रेड एज वेल। सो यहाँ पे हमने जो आप लोगों को चीज़ें बताई उसका कहने का मतलब क्या था, उसकी मैं आपको फर्दर एक एक्सप्लेनेशन देता हूँ। आपने 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर जाना है, यू विल हैव टू डू यूर रिसर्च ऑन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। आपने इस टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो मार्केट के ट्रेंड को देखना है, मार्केट जो है वो बुलिश है या मार्केट बेरिश है। फॉर एग्जांपल इन दिस टाइम फ्रेम अगर आप देखें मार्केट इस जोन के ऊपर थी, इट मीन्स मार्केट इज बुलिश एंड हम जो है वो बाइंग ट्रेड्स को ही यहाँ पे प्रायोरिटाइज कर रहे होंगे, जब तक प्रायोरिटाइज कर रहे होंगे बाइंग ट्रेड को, जब तक मार्केट इस जोन के नीचे हमें क्लोजिंग नहीं देती। ठीक है, जब मार्केट ने इस जोन के नीचे आई तो हम लोग फिर जो है वो सेल साइड ट्रेड्स को प्रायोरिटाइज कर रहे होंगे। तो हमने बड़े लेवल के ऊपर एक हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स को मार्क करना है
ठीक है। एंड हमने छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर मूव कर जाना है। एंड हमें जो है छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर मूव करने के बाद जैसे ही मार्केट इस जोन के ऊपर आएगी, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर हमारे पास जो है वो अच्छे सपोर्ट एंड जो है रेजिस्टेंस लेवल्स होंगे। एंड हमने उन जोन्स के अकॉर्डिंगली जो है वो यहाँ पे ट्रेड्स एग्जीक्यूट करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, स्टॉप लॉस हमने इस जोन के नीचे रखा, टारगेट जो है वो हमने इस जोन का हाई रखा, एंड मार्केट ने जो है वो अपना टारगेट अचीव भी कर दिया। सो इन दिस वे यू हैव टू डू योर ट्रेड्स। और आपने इस स्ट्रैटेजी का इस तरह से यूज़ करना है, इस जोन का आपने एक्चुअली इस तरह से यूज़ करना है। और एक और चीज़ है वो है फेयर वैल्यू गैप्स एंड द ऑर्डर ब्लॉक्स। मार्केट ऑर्डर ब्लॉक्स एंड फेयर वैल्यू गैप्स को काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रही होती है। तो आपने जो है स्पेशली फेयर वैल्यू गैप्स एंड जो फेयर वैल्यू गैप्स और ऑर्डर ब्लॉक्स जो हैं वो इन जोन्स के ऊपर इस लाइन के पास जो है, स्पेशली ये इस लाइन को वी कैन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन, जब भी ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन के तौर पे एक्ट कर रही है, आप मार्केट जब भी इसके करीब आती है तो आपने ढूंढना है वो वाले पॉइंट्स जो कि एज अ फेयर वैल्यू गैप एंड एज अ ऑर्डर ब्लॉक वर्क कर रहे हैं, एंड आपने वहाँ पे अपनी एंट्रीज को प्लान करना है। एंड दिस इज हाउ यू आर एक्चुअली डूइंग ट्रेड्स इन दिस पर्टिकुलर इंडिकेटर। ठीक है। एंड इस तरह से आप अपनी ट्रेड्स प्लान कर रहे होते हो इस ट्रेडिंग इंडिकेटर के जरिए। तो ये सारी चीज़ें हमने इस ट्रेडिंग इंडिकेटर्स के अंदर जो है वो डिस्कस की। इस इंडिकेटर के साथ और भी बेशुमार ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज जुड़ी हुई हैं, एंड उन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को इंशाल्लाह हम आगे वाली वीडियोस के अंदर कवर अप कर रहे होंगे। सो अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों के लिए और वीडियोस लेकर आई जाए इस तरह की, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।